कल बहुत ठंडा पड़ रहा था, आज धूप उग गई है। ये प्रकृति का करिश्मा होता है। कठिनाइयों का सृजन किया है। वो कठिनाइयाँ आदमी को इस बात के लिए प्रेरित कर रही हैं कि वो बदलाव के लिए कोई न कोई काम करे। समाज कैसे बदलेगा, लोगों को चिंता नहीं है। आप जैसे कुछ पुरुष हैं जो समाज को बदलने में लगे हैं, प्रशांत किशोर हैं। आदमी को ऐसी हालत में डाल दिया है कि उसको अपने पेट की भूख मिटाने के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है। साइंस और टेक्नोलॉजी जिस स्तर पर की तरफ बढ़ रहा है, उसमें 10 साल शुरुआत करने के लिए कम नहीं है, पर्याप्त है। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, आज भी जो है गांधी के साथ, गांधी के विचारों को मानने वाले, लोहिया के विचारों को मानने वाले और तमाम जो उस समय समाजवाद से जो लोग निकले थे, उनके साथ जेलों में भी रहे मिसा एक्ट के तहत। और हमारे साथ बात करने के लिए आज जनसुराज की जो मुहिम है, जो प्रशांत किशोर लेके चल रहे हैं, उससे जुड़े हैं लक्ष्मणदेव प्रसाद सिंह हमारे साथ हैं। पहले तो स्वागत है। बहुत धन्यवाद। 93 बरस की उम्र में इतनी ऊर्जा आज भी कैसे संभाल के रखे हैं? ये तो या तो कुदरत की देन है या भगवान की देन है कि आज भी मैं काम करने के लायक हूँ, आता जाता हूँ। और जो शारीरिक चपलता होती है वो मेरी बनी हुई है। इसका एक बड़ा कारण ये है, राजनीतिक कार्यों के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए और महात्मा गांधी के विचारों का भारत बनाने के लिए जो कल्पना है, उसके प्रति मेरी दिलचस्पी है और वही मुझको प्रेरित करता रहता है और मेरी शक्ति को बढ़ाता रहता है। लक्ष्मणदेव जी, क्या आप मानते हैं कि आपकी आंखें जब तक अब खुली हैं तब तक ये हो जाएगा? खास करके पहले बिहार की यदि हम बात कर ले तो देखिए, कल बहुत ठंडा पड़ रहा था, आज धूप उग गई है। ये प्रकृति का करिश्मा होता है। जब एक है, हम लोगों ने कभी पढ़ा, जगता तभी जहान उसे जब विपद जगाती है। राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था ने सामान्य आदमी के सामने जिन कठिनाइयों का सृजन किया है, वो कठिनाइयाँ आदमी को इस बात के लिए प्रेरित कर रही हैं कि वो बदलाव के लिए कोई न कोई काम करे। और जब इंसान बदलाव के लिए निकल पड़ता है तो बदलाव का जो असंभव स्वरूप है वो अभी संभव हो जाता है, प्रकट हो जाता है और वो कार्यान्वित हो जाता है। सिंह साहब, आप एक बात मानते हैं कि एक तरफ आर्थिक और एक तरफ सामाजिक, दोनों सिरों को यदि देखा जाए तो आज के इस भौतिक युग में लोग आर्थिक की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, सामाजिक की तरफ। समाज कैसे बदलेगा, लोगों को चिंता नहीं है। आप जैसे कुछ पुरुष हैं जो समाज को बदलने में लगे हैं, प्रशांत किशोर हैं। लेकिन जहां आर्थिक होता है उसमें आर्थिक और जातिवाद ज़्यादा कुछ नहीं इस पे इफेक्ट कर रहा है। दरअसल ये एक विशेष सर्किल बन गई है। हमारी जो समझ है, आम जनता के सामने जो बड़े से बड़े सवाल हैं, वो सवाल इतने गहन बन गए हैं, यानी आप समझिए कि जैसे डूबते को तिनके का सहारा होता है, उसी तरह से राजनीतिक, सामाजिक और सत्ता संबंधी व्यवस्था ने आदमी को ऐसी हालत में डाल दिया है कि उसको अपने पेट की भूख मिटाने के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है। यही कारण है कि वो सबसे पहले अपने पेट की भूख मिटाने दौड़ता है, यह सोचे बिना कि यह भूख तब तक नहीं मिटेगी जब तक दिमागी तौर पर उसके मन में जो कमजोरियां हैं वो दूर नहीं होंगी और जिस शिक्षा व्यवस्था की कल्पना महात्मा गांधी के समाज व्यवस्था में की गई थी उस पर अमल नहीं होगा, तब तक न गरीबी दूर होगी, न भूख मिटेगी, न आदमी आदमी की तरह जीने का अवसर पा सकेगा। सिंह साहब, प्रशांत कहते हैं कि मैं 10 साल ही समय बिहार को दूंगा। जिस क्षेत्र में रहे 10 साल ही समय दिए। 10 साल विदेशों में रहे, विदेश के मंत्रियों को राष्ट्रपति तक एक को बनाया,
फिर 10 साल राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी को समय दिया, उसी वही कार्यकाल था कि नीतीश कुमार को 2014-15 में भी समय दिया। आप मानते हैं कि इस बिहार को बदलने के लिए 10 साल काफ़ी है? बिहार को बदलने के लिए 10 साल भले काफ़ी ना हो, लेकिन बिहार बदलाव की तरफ चल पड़े, अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करने लगे, इसके लिए 10 साल समय कम नहीं होता है। आज के बदले हुए ज़माने में, प्रगति के ज़माने में, साइंस और टेक्नोलॉजी जिस स्तर पर की तरफ बढ़ रहा है, उसमें 10 साल शुरुआत करने के लिए कम नहीं है, पर्याप्त है। आप अब करीब करीब 2-2.5 साल यात्रा को होने को हैं, आप भी यात्रा में भी चले, सब कुछ आपने देखा। लोगों का मूड क्या आपको अब दिख रहा है? देखिए, मैं अभी थोड़े दिन पहले जो 4 विधानसभाओं के उपचुनाव हुए, रामगढ़, तरारी और बेलागंज और इमामगंज, मैं तरारी में जाकर देख चुका हूँ। एक एक आदमी जो ये महसूस करने लगा था कि अब इस समाज व्यवस्था में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, ऐसे ही चलेगा, यही हालत रहेगी, वहाँ मैंने देखा कि जो सामान्य मध्य वर्ग है, जो बहुत निराश था परिवर्तन के सवाल को लेकर, उसने भी ये महसूस करना शुरू कर दिया कि परिवर्तन संभव है और आज जो व्यवस्था लोगों को नीचे की तरफ ले जाने वाली है, यह हर आदमी को ऊपर उठाने की तरफ बढ़ना संभव कर सकता है। आज की व्यवस्था में जन स्वराज की इस मुहिम ने इतना आत्मविश्वास भर दिया है। तरारी में मैं भी था, लेकिन लोगों की वहाँ प्रतिक्रिया ये भी आ रही थी सिंह साहब की, भाई 8 महीने में क्या हो जाएगा, 2025 में जन स्वराज को फुल ये से लाया जाए। देखिए, उसमें सीधा सवाल ये है कि राजनीति में जाति का जो चट्टान बन गया है, वो चट्टान टूटा नहीं, लेकिन तरारी, रामगढ़, इमामगंज, बेलागंज में स्पष्ट रूप से ये दिखलाई पड़ने लगा था कि ये टूटा भले नहीं चट्टान, राजनीति का चट्टान टूटा नहीं, दरक ज़रूर गया है। अगर दूसरे शब्दों का इस्तेमाल करें तो बहुत साफ साफ ये कह सकते हैं कि राजनीति में जाति की जो गांठ बनाई गई है, वो गांठ खुली नहीं है, लेकिन ढीली ज़रूर हो गई है। एक बात तो ये सामने आई। दूसरा जो बहुत बड़ा एक शुभ लक्षण दिखलाई पड़ा, उसमें यह कि 77 वर्षों से हमारा देश आज़ाद है, लेकिन आज तक मतदाता शिक्षण के नाम पर, लोक शिक्षण के नाम पर, लोकतांत्रिक शिक्षण के नाम पर किसको वोट दें, राइट को, लेफ़्ट को, सेंटरिस्ट पॉलिटिक्स को, यही बताया गया है। ये जन स्वराज की मुहिम ने पहली बार सामान्य लोगों के मन में ये एहसास पैदा किया कि वोट किसको दें की जगह वोट किस लिए दें। ये एक नई चीज़ पैदा हुई है और सामान्य आदमी इस बात को समझने लगा है कि वोट इनको करें, उनको करें, बजाय इसके हम अपने लिए करें, अपने बच्चों के लिए करें और शिक्षा, कृषि, पलायन रोकने के लिए करें। सिंह साहब, एक बात और आती है, व्यक्ति कितना भी बिहार का समझ जाएगा, लेकिन चुनाव चिन्ह बहुत बड़ा एक मायने रखता है। जैसे जदयू का, राजद का, कांग्रेस का, भाजपा का, ये 4 चुनाव चिन्ह मुख्यतः लोगों के जुबान पे हैं कि भाई ये जदयू का तीर है, राजद का लालटेन है, कांग्रेस का पंजा है और बीजेपी का कमल है। उस बीच में जब अभी एक परमानेंट चुनाव चिन्ह जन स्वराज को नहीं मिला है, कहीं लगता नहीं कि कहीं 5 साल ये लोगों को समझाने में लग जाएगा कि यही हमारा चुनाव चिन्ह है और इसी पर, मतलब लोगों को बस उस चुनाव चिन्ह की जानकारी देना एक बहुत बड़ी समस्या अभी आएगी। तरारी में ऐसे अनेक लोगों से मेरी बातचीत हुई, मैंने पूछा किसको वोट करिएगा, तो किसी ने कहा कि हम प्रशांत किशोर को वोट करेंगे, किसी ने कहा कि हम जन स्वराज को वोट करेंगे। जब मैंने पूछा कि बस्ता छाप में वोट करिएगा कि नहीं, तो उसने कहा कि ना सो हम अस्ता बस्ता नहीं जानते हैं, हम प्रशांत किशोर को जानते हैं, हम जन स्वराज को जानते हैं, हम प्रशांत किशोर को वोट करेंगे, जन स्वराज को वोट करेंगे। मानते हैं कि यहाँ चूक हो रही है? जी जी जी। उसका कारण ये है कि ये जो पार्टियां हैं इस समय बिहार में काम कर रही हैं, देश में भी आप मान सकते हैं कई पार्टियां तो बिहार में ही काम करती हैं, जैसे जनता दल यू, आरजेडी, भाजपा राष्ट्रीय पार्टी है और देश के सभी हिस्सों में वो अब काम करने लगी है। ये सारी की सारी स्थापित पार्टियां काफ़ी लंबे समय से अपने सिंबल का प्रचार कर रही हैं, अपनी हैसियत, अपने कार्यकलापों का प्रचार कर रही हैं। बावजूद इसके
आप देखिए कि जनता दल, यू, आरजेडी और सबसे बड़ी पार्टी अपने को कहने वाली भाजपा के ले दे करके आज बिहार में उसके जो वोट प्रतिशत हैं वो 19.6% के आसपास हैं। आरजेडी जो बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी मानी जाती है और है भी, उसका वोट प्रतिशत 20 से 21% के आसपास है। आरजेडी के और भाजपा के अलावा जो तीसरी बड़ी ताकत है बिहार में मानी जाती है जनता दल यू, उसका वोट 11% है। बावजूद इसके कि हमारे सिंबल का अभी तक प्रचार नहीं हुआ है, सिंबल अभी निश्चित भी नहीं हुआ है, लेकिन जन स्वराज के नाम से, प्रशांत किशोर के नाम से जो फिजा बनी है, जो माहौल बना है, उसमें हमारे सिंबल के प्रचार में महीना दिन 2 महीना काफ़ी है। चाहे षड्यंत्र करके राजनीतिक तौर पर हमको परेशान करने के को ध्यान में रखकर जितनी देर की जाए, जैसे ही हमारा सिंबल आएगा प्रशांत किशोर और जन स्वराज के बीच वो सिंबल प्रचारित हो जाएगा। हम लोगों को इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, जन स्वराज को अभी चुनाव चिन्ह नहीं मिला है। 4 जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें बस्ता चुनाव चिन्ह मिला था और उस क्षेत्र के लोगों को जानकारी हो गई है कि चुनाव चिन्ह जो है बस्ता है। लेकिन जैसा कि सिंह साहब ने बताया, लक्ष्मणदेव प्रसाद सिंह ने, कि जैसे ही चुनाव चिन्ह हमें मिलेगा 2 से 3 महीने काफ़ी होंगे लोगों के दिमाग तक ये बात पहुंचा देने के लिए कि जन स्वराज का ये चुनाव चिन्ह है। लेकिन प्रशांत किशोर को लोग वोट देना चाहते हैं। चुनाव चिन्ह में अभी भी असमंजस है। जैसा मैंने आपको बताया कि 4 जो दल हैं उनके चुनाव चिन्ह तो लोगों के दिमाग में है, लेकिन कोई नई पार्टी तब तक एक तरीके से वोट अपना नहीं पूरा कर पाती है जब तक कि उसके चुनाव चिन्ह को लोगों के स्मृति तक नहीं पहुंचा दिया जाए। अब देखना ये है कि चुनाव चिन्ह मिलने के बाद जन स्वराज कितनी जल्दी लोगों के मस्तिष्क में अपने चुनाव चिन्ह का रंग भर देगी, ये तो वक्त बताएगा। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।